वेलकम टू श्री प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, घातांक और कर्ण चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें आज कुछ और सवाल देख लेते हैं। इसमें पहला सवाल है √7 माइनस √5 कॉमा √5 माइनस √3 कॉमा √9 माइनस √7 कॉमा √11 माइनस √9 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा किसका मान प्राप्त होगा ज्ञात करना है। तो इस टाइप के सवाल में इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटी होगी और जिसका मान सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। 7 × 5 = 35 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 = 15। यहाँ पे हो जाएगा 9 × 7 = 63। यहाँ हो जाएगा 11 × 99। अब यहाँ पे देखते हैं 35, 15 और 63 इसका मान प्राप्त होता है, इसका 99। तो मिनिमम 15 है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट सबसे बड़ा मान √5 माइनस √3 का प्राप्त होगा और सबसे छोटा 99 का होगा। सबसे छोटा मान √11 माइनस √9 का प्राप्त होगा। अब देखते हैं इस पे आधारित प्लस वाले में ठीक इसका उल्टा होता है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। 8 × 5 = 40, 7 × 6 = 42, 10 × 3 = 30, 11 × 2 = 22। यहाँ पे जिसका मान ज़्यादा रहेगा वो बड़ा ही होगा और जिसका मान छोटा होगा दोनों को आपस में गुणा करने पे वो छोटा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा √7 प्लस √6 और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू √11 माइनस √11 प्लस √2। अब सवाल को समझते हैं, इसको ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पे √7 का मान तो पता नहीं है, यहाँ पे अगर निकाल के रखते भी हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपस में गुणा करके ये नियम लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गुणा करते हैं आपस में, जिसका मान सबसे छोटा आता है वो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाती है, जिसका मान सबसे अधिक प्राप्त होता है वो सबसे छोटा मान उसका आता है। इसी टाइप के प्लस वाले में ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों, अब संयुग्मी पे आधारित प्रश्न देखते हैं। पहले समझते हैं संयुग्मी किसे कहते हैं। जैसे कोई संख्या दी है रूट में, √3 प्लस √2 दिया है, तो अगर इसका संयुग्मी लिखना है बीच में माइनस कर देते हैं, इसका संयुग्मी हो जाता है √3 माइनस √2। यहाँ पे सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे तब छोटी यहाँ पे लिखते हैं। अब इसका संयुग्मी √2 माइनस √3 नहीं लिखेंगे, पहले बड़ी संख्या लेंगे। इसी तरीके से संख्या दे दिया √7 प्लस √11, अगर दिया है इसका संयुग्मी पूछा है तो आप इसका संयुग्मी √11 माइनस √7 ही लेंगे, ना कि √7 माइनस √11 नहीं लेंगे। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, अब यहाँ पे वही नियम लगाते हैं। इसका संयुग्मी हो जाएगा √3 माइनस √2, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। तो √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 प्लस √2
√3 माइनस √2। इसी तरीके से इन सब में हो जाएगा √5 प्लस √2। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, √5 माइनस √2 का ऊपर गुणा होगा, उसी तरीके से नीचे हो जाएगा √5 माइनस √2। यहाँ पे माइनस है, प्लस 2√2 √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, यहाँ पे √5 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अंदर गुणा करते हैं √5 का इसमें √3 में, तो हो जाएगा 5 × 15, 5 दूनी 10। इसी तरीके से नीचे हो जाएगा, तो a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे आपस में गुणा होगा, √3 का स्क्वायर होगा, इसलिए रूट हट जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर होगा इसका, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ देखते हैं √3 √5 √2। यहाँ पे आपस में गुणा करते हैं, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 5 माइनस 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 माइनस 2। यहाँ पे देखते हैं यहाँ नीचे गुणा करते हैं, 5 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √15 माइनस √10। नीचे 1 आएगा, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं 3। यहाँ पे रूट को अंदर गुणा कर देते हैं, 15 माइनस 3 दूनी 6, नीचे 5 में से 2 गए, 3 बचेगा, प्लस 2, रूट को अंदर गुणा करते हैं, √10 माइनस √6 अपान 5 में से 3 गए 2, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। इसी तरीके से √15 माइनस √10 माइनस, अब ब्रैकेट खोलते हैं, √15 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरीके से आगे √10 माइनस √6, तो यहाँ पे देखते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, तो इसका उत्तर 0 आ जाएगा। अब दूसरी सवाल देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल। इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है। यहाँ ज्ञात करना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा। मान जो दिया है ये है, और यहाँ XYZ इक्वल टू 1 दिया है। तो इस टाइप के सवाल में ये आपस में बराबर है, यहाँ पे k मान लेंगे या कोई और संख्या मान सकते हैं। संख्या नहीं मतलब ABCD में से कोई मान सकते हैं। ABCD दिया है तो इसके अलावा कोई और संख्या, कोई और अक्षर मान सकते हैं, इसलिए हम k मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू k की पावर a हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी बराबर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर k की पावर b, z बराबर हो जाएगा k की पावर c। अब यहाँ x y z इक्वल टू 1 दिया है तो
इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करते हैं x y z इक्वल टू k की पावर a क्रॉस k की पावर b क्रॉस k की पावर c। अब यहाँ दिया है x y z इक्वल टू 1, यहाँ पर हम 1 रख देंगे, 1 रख दिए। अब यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ती हैं तो k की पावर हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं, एक को 0 k की पावर 0, इसको आप 100 की पावर भी 0 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। k की पावर a प्लस b प्लस c। तो इसका मान आपस में तुलना करेंगे, बेस बराबर है तो घात आपस में बराबर होगी, आ जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस पर दूसरी सवाल। देखते हैं दूसरी सवाल। सवाल में दिया है k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे उसी तरीके से हो जाएगा, 1/a इक्वल टू k, x इक्वल टू हो जाएगा k की पावर a, और यहाँ पे हो जाएगा k की पावर b, z में हो जाएगा k की पावर, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस c हो जाएगा। फिर यहाँ दिया है x y z इक्वल टू इतना, तो इस टाइप को बनाने के लिए आपस में गुणा करते हैं इन तीनों को। x y z इक्वल टू हो जाएगा k की पावर a क्रॉस k की पावर b क्रॉस k की पावर माइनस c। अब यहाँ पे घात में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लिए 2 है, 2 की पावर 3 दिया है, तो इसको अगर यहाँ पे बराबर x दिया है, इसको आप लिख सकते हैं 2 बराबर x की पावर 1/3, या अगर इस घात को उस तरफ ले जाएंगे तो ऐसा हो जाता है। समझते हैं इस सवाल को। यहाँ पे बेस बराबर है तो गुणा में घातें आपस में जुड़ेंगी, k a प्लस b, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x y z इक्वल टू इतना हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है x y z का मान हो जाएगा 2 की पावर a प्लस b माइनस c इक्वल टू k की पावर a प्लस b माइनस c। अब यहाँ पे गुणा आपस में तुलना करते हैं, घातें समान हैं तो इसलिए बेस भी आपस में समान होगा, तो k का मान 2 आ जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, a प्लस b माइनस c अपान में हो जाएगा, कट जाता तब आ जाता k बराबर 2। तो आज का वीडियो यहाँ पे रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।